उसी रीति नीति के तहत हमने कदम उठाया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि किसान क्योंकि हित में ये कदम होगा, ये बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी 11 साल के शासन में हम्म। 2014 से लेके 2022 तक का एनसीआरबी का आंकड़ा पकड़ लीजिए। जी। 1,03,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मतलब देश में हर दिन 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी पॉलिसी की वजह से। आज देखिए कि 3-3 बार किसानों का आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेतागण, कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री जी ने कभी भी आज दिन देश वो के सामने किसान माफी नहीं आंदोलन मांगी। नहीं था। दूसरी बात वो मैं आपको किसान स्पष्ट आंदोलन करूं, नहीं था। ये जो वो कॉटन की बात है, कांग्रेस हमने कांग्रेस बीएन ऑलरेडी झा जी, बीएन कांग्रेस झा जी, आपके एक बीच सेकंड में रुक नहीं जाइए। बोला बीएन झा जी, बीच था, में नहीं। जरा साहब आपके बीच में नहीं बोला था, जरा सुन लीजिए। हाँ, निशान दूसरी जी बात बात कीजिए। ऋतु जी, कॉटन की बात करूं तो हम्म। गुजरात में हमारे कांग्रेस ने ऑलरेडी कॉटन के बारे में बहुत बड़े आंदोलन कर चुके हैं। आप देखिए 2014 में प्रति 20 किलो कॉटन का भाव था, वो 1400-1500 रुपए था। जी। 11 साल के बाद किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन यही कॉटन प्रति 20 किलो आज भाव किसानों को मिल रहा है 1200 से कम। फिर वो पंजाब हो या गुजरात हो या ऐसे 11 राज्य हो भारत देश के जो कॉटन का उत्पादन करते हैं। ये जो सारी जो स्कीम है, ये जो सारी जो गेम है, वो सीसीआई और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कुछ उद्योगपतियों को फायदा कराने के लिए कर रहे हैं। सीसीआई मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन जो भाव से किसानों के पास से लेता है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो अपने पास रख लेता है, नुकसान होता है तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो ये जो तीन एंटिटी है, सीसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी वजह से जो कॉटन के किसान है वो हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। अब देखिए आप कि हमारे वहां पे जो कॉटन है वो बैल में बिकते हैं। भारत देश को 320 लाख से ज्यादा कॉटन बेल की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें 300 लाख से ज्यादा कॉटन बेल हमारे 11 राज्यों के कॉटन के किसान उत्पादन करते हैं जी। और बाकी का यूएस से आता है। लेकिन जिस तरीके से आज 50% का टैरिफ ट्रंप ने, मोदी साहब के दोस्त ने हमारे पे लगा दिया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 29% निकास जो यूएस को करती थी, वो तो सब खत्म हो जाएगा ना ऋतु जी। और बात देखिए, आज पंजाब की सिचुएशन देखिए ऋतु जी, 50 से ज्यादा वहां पे मौतें हो गई, 3,50,000 एकड़ से ज्यादा की खेती वहां पे नष्ट हो गई, वहां पे माटी आ गई है, तो 4 लाख से ज्यादा लोग वहां पे विस्थापित हो गए हैं। भगवंत मान जी बीमार होके हॉस्पिटल में, तो केजरीवाल जी वहां पे जाइए ना, आप तो बॉस है ना। गुजरात में जब आते हैं रैली करने के लिए तो भगवंत मान जी का पूरा स्क्वाड लेके आते हैं, पूरा खर्चा पंजाब सरकार करती है। तो वहां पे खर्चा कीजिए, वहां पे लोगों को बचाइए। वहां पे पंजाब के सिंगर्स हो, सामाजिक संस्थाएं हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब काम कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई स्पेशल पैकेज भी आज दिन तक पंजाब को नहीं दिया है। और केजरीवाल जी को आजकल भारत देश में कोई सीरियसली तो लेता नहीं, गुजरात में तो बिल्कुल नहीं लेता। अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी जिस तरीके से एक्सपोज हो गई है, 10 साल पहले जो एजेंडा लेके भारत देश में, भारत देश की राजनीति में आए ठीक है थे, सर, देखिए वो दो एजेंडा मसले, तो एक उनका कपास हवा का हवाई मुद्दा हो है गया और है। एक पंजाब का आप मुद्दा है। जाना